As we all know that blood consists of three main parts, that is RBC, red blood cells, that is called erythrocyte, WBC, white blood cells, that are called a leukocyte, and the third one is platelets. As we all know that platelets is involved in blood clotting. ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें खून के थक्के जमना होता है। जब आपको चोट लग जाती है तो आप देखेंगे वहां पे क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। दैट क्लॉट इज ड्यू टू कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। वो किस लिए होता है? जब ब्लड इकट्ठा हो जाता है तब वो बना देता है एक क्लॉट। अब आज हम लोग पढ़ेंगे आखिर ये क्लॉट का फॉर्मेशन होता कैसे है, हाउ दिस क्लॉट इज फॉर्म्ड, और वी कैन से व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है? ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक फ्लो चार्ट की तरह बनाया है, इसको याद करने में आपको इजी रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, अगर कोई बॉडी पार्ट में कट आता है, जैसे देयर इज एनी इंजरी और रिमूवल ऑफ ब्लड फ्रॉम वेसल, कोई इंजरी हो रही है, ठीक है, कोई चोट लगी है, कट लग गया है, उसके बाद क्या होता है, कट लगने के बाद यानी चोट लगने के बाद वहां पे जो पार्ट होता है वहां प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे किसका फॉर्मेशन, किसका प्रोडक्शन होता है? थ्रोम्बोकिनेज का। किसका होता है? थ्रोम्बोकिनेज का। दिस थ्रोम्बोकिनेज एक तरह का ही सब्सटेंस है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स फैक्टर, and it is also called as Stewart factor। जो थ्रोम्बोकिनेज इस जगह पर रिलीज हुआ प्लेटलेट से या इंजर्ड टिश्यू से, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स फैक्टर और स्टुअर्ट फैक्टर। ठीक, अब क्या हुआ, जब थ्रोम्बोकिनेज का फॉर्मेशन हुआ या रिलीज हुआ थ्रोम्बोकिनेज, इस थ्रोम्बोकिनेज ने वहां पे प्रेजेंट प्रोथ्रोम्बिन कैसे प्रेजेंट है? एक नेगेटिव फॉर्म में है। कैसा है? इनएक्टिव फॉर्म, यानी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। वहां पे इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को कैल्शियम आयंस के साथ रिएक्ट करके, किसके साथ? कैल्शियम आयन के साथ रिएक्ट करके प्रोथ्रोम्बिन हो जाता है एक्टिव और फॉर्मेशन होता है थ्रोम्बिन का। किसका हुआ फॉर्मेशन? थ्रोम्बिन का। थ्रोम्बिन इज एक्टिव इन नेचर। ठीक, यहां तक मुझे लगता है फोर्थ स्टेप तक समझ में आ गया। क्या हुआ? थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन, थ्रोम्बोकिनेज, prothrombin, thrombin. Now this thrombin again reacts with calcium and it forms fibrinogen। किसका फॉर्मेशन हुआ? फिब्रिनोजेन का। ठीक, फोर्थ क्या हुआ? फिब्रिनोजेन। अब ये फिब्रिनोजेन जो होता है, दिस फिब्रिनोजेन इज ऑल्सो इन इनएक्टिव फॉर्म, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब ये फिब्रिनोजेन भी फर्दर फिर रिएक्ट करता है और फॉर्मेशन करता है फिब्रिन थ्रेड्स का। किसका? फिब्रिन थ्रेड्स का। फिब्रिन थ्रेड्स क्या होते हैं? ये नेटवर्क जैसे होते हैं, धागे होते हैं ना, तो क्या कहते हैं? धागे जैसे होते हैं। ठीक है, ये कंबाइन करते हैं किसके साथ? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स के साथ, और कंबाइन करके बना देते हैं क्लॉट। ठीक, यानी जो खून का थक्का, उसको कैसे बनाते हैं? क्लॉट। फिब्रिन थ्रेड्स क्या करते हैं? जैसे जो खून बह रहा होता है वहां पे एक नेटवर्क सा बना ले जाते हैं, इसीलिए उनको थ्रेड बोला गया है। जैसे आप कभी मकड़ी का जाला देखते हैं ना, कैसे वो थ्रेड्स फैले रहते हैं, उस तरह से खून के ऊपर ये नेटवर्क बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो खून होता है वो बाहर नहीं निकल पाता, वो कोआगुलेट हो जाता है, उसके ऊपर एक परत सी बना ले जाते हैं। तो दैट इज ड्यू टू फिब्रिन थ्रेड। अब आ जाता है व्हाट इज द फेट ऑफ ब्लड। क्या होता है इस फॉर्मेशन, इस वाले में हम बहुत शॉर्ट में देखेंगे। सपोज ये ब्लड है, ब्लड के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉर्पुस्कल्स और एक होता है आपका प्लाज्मा। ठीक, अब प्लाज्मा के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फिब्रिनोजेन, एक होता है सेरम। ठीक, और कॉर्पुस्कल्स जब ये रिएक्ट कर जाते हैं फिब्रिन से, फॉर्मेशन किसका करते हैं? फिब्रिन का। फिब्रिनोजेन से फॉर्मेशन करते हैं फिब्रिन का, तो अकेला रह जाता है प्लाज्मा का एक पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज सीरम। तब यहां से आगे डेफिनेशन, व्हाट इज सीरम? SERUM। सीरम इज द पार्ट ऑफ द प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन फिब्रिनोजेन। अब आप देख सकते हैं कि फिब्रिनोजेन किस कंडीशन में प्लाज्मा से हट जाता है। प्लाज्मा में प्रेजेंट फिब्रिनोजेन हट जाता है जब उसको कॉर्पुस्कल से कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन करना है? फिब्रिन का फॉर्मेशन करना है। तो दैट कलरलेस
without red color, that colorless liquid that is still present in the plasma without the protein fibrinogen is called as serum. एक बार फिर से देखेंगे, इंजरी, कट हुआ, प्रोडक्शन हुआ थ्रोम्बोकिनेज का, प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म में था कैल्शियम के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम आयंस के साथ, थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में चेंज हो गया, इस थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजेन जो इनएक्टिव फॉर्म में था उसको फिब्रिन थ्रेड्स में कन्वर्ट किया, फिब्रिन थ्रेड्स ने आरबीसी के साथ मिलकर क्या बना दिया, आपका क्लॉट. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.